एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। यहाँ पे हो गया था 9-10 बजे का टाइम, मॉर्निंग का ही टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं सारा काम कर ली थी क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं पे। और ये लास्ट काम था कि मैं बेड में सोची स्वेटर वगैरह डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी जो भी ब्लाउज के कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से निकाल लूँ और फिर जब कभी जाऊँगी तो इनके अस्तर ले आऊँगी, क्योंकि मम्मी, भाभी और खाला तीनों लोगों के ब्लाउज यहाँ पे सिलने को रखे हैं और कुछ अप्पी के सूट वगैरह भी सिलने के लिए रखे हैं, क्योंकि उनके भी सूट के लिए भी अस्तर लाना है। तो मैंने सोचा इकट्ठा जाऊँगी तो सब साथ में लेके आ जाऊँगी। कौन बार-बार जाएगा लेने, इस वजह से। और धागे वगैरह सब कुछ ले आऊँगी। ये सारे टुकड़े रखे हुए आप लोगों ने देखा होगा, मेरी एक फ्रॉक है, ये उसी के सारे कपड़े हैं। तो ये है ना बाद में काम आ जाएँगे, अगर किसी चीज़ की पाइपिंग वगैरह बनाना हुआ या कुछ भी। और बाकी जो अस्तर के टुकड़े वगैरह हैं वो मैंने निकाल लिए कि ये जैसे सूट बनाओ तो उसमें नेक वगैरह चिपकाने के लिए। क्योंकि जब हम लोग दमोह से रूम खाली किए थे ना, तो मैंने सारा कुछ ऐसे ही भर दिया था, कुछ भी ध्यान से नहीं रखा था, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना, ये रेड कलर की सलवार और ब्लू कलर का कुर्ता बना दूंगी मैं नूर के लिए। और एक पिंक कलर की शॉर्टन रखी है, उसमें से बना दूंगी सलवार सूट अरिश्मा के लिए। तो वही मैंने सोच के रखा है कि अब धीरे धीरे है ना सिलाई करने बैठ जाऊंगी, तो सारे लोगों के सिल के हटा दूंगी। क्योंकि अभी सीफा के कपड़े रखे हैं सिलने को, साहिन के रखे हैं, बहुत सारे कपड़े अभी मेरे पास सिलने को रखे हैं। और बीच में क्या हुआ था, मशीन खराब हो गई थी ना, तो मैं नहीं सिल पाई थी। क्योंकि जब सिलाई करो तो यार मशीन मस्त होना चाहिए, इस वजह से। तो नहीं थी मशीन, फिर मैं बनवाई, 5 साढ़े 500 रुपये लगा उसमें बनवाने में। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारे कपड़े टुकड़े मैं इसलिए रख रखी हूँ जोड़ जोड़ के, कि कभी अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं या सूट बना रहे हैं, कुछ भी डिजाइन डालना हो तो काम आ जाता है। तो ये नेट जो है ना, ये मेरे सूट से बची हुई थी। और क्रीम कलर की नेट जो रखी ऊपर, वो भाभी दी थी नूर के लिए कुछ बनाने के लिए, थोड़ा सा ही बचा था। तो इसमें से देखूंगी, अगर नूर का निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं वापस कर देखते हैं। जब भी कटिंग करूंगी या सिलाई करूंगी तो हो सकेगा तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। क्योंकि मैं इसलिए वीडियो नहीं शेयर कर पा रही, ट्राइपॉड टूट गया है और वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मोबाइल किसमें टिकाओ, फिर बनाओ, बार-बार मोबाइल गिर जाता। अगर ये मोबाइल टूट जाएगा तो फिर पैसे भी नहीं है कि नया मो इस वजह से। तो ये जो आप हरा कपड़ा देख रहे हो ना, ये पूरा एक ब्लाउज के लिए है, बनाई थी तो उसमें से बचा था, तो ये रखा हुआ बहुत दिन का। और ये क्या है, जैम की बकेट वगैरह सब कुछ मैंने इसमें रख दिया, अपना मेकअप वगैरह सब कुछ रख दिया। क्योंकि मैं ऐसे जल्दी मेकअप नहीं करती हूँ, जब कहीं जाना हुआ तो की, नहीं तो फिर मैं नहीं करती। ना मैं रोज लिपस्टिक लगाती हूँ, ना मेकअप। घर में रह के या मैं सतना वगैरह भी जाती हूँ ना, तो मैं नहीं करती। जब किसी की शादी हुई या कुछ हुआ तभी कर ली, बाकी ये रखा रहता है। तभी ये कहते हैं कि रखा रखा ना तुम्हारा। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि रोज करो। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि रोज तैयार हो जाते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, कुछ करे या ना करे लिपस्टिक जरूर लगा। अब मेरी आदत नहीं, क्योंकि मम्मी है ना, जब स्टार्टिंग में मना किया करती थी कि रोज लिपस्टिक लगाने से ओंठ खराब हो जाएंगे, ये वो। तो इस वजह से आदत नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे ब्लाउज पीसेस हैं, 7 से 8 ब्लाउज हैं जो मुझे सिलना है और कटिंग करनी है। एक दो मेरे हैं, बाकी मम्मी, खाला और भाभी के हैं। भाभी के सिर्फ 2 ही ब्लाउज हैं, बहुत दिन से रखे हैं। तो मैं सोची उनके ब्लाउज सिल दूँ, नहीं तो फिर अगर वो चली जाएँगी भैया के पास तो फिर रखे ही रह जाएँगे। ये खाला का ब्लाउज है, तो इसको मैं कुछ अलग डिज़ाइन से सिलूँगी, जाऊँगी अस्तर लेने। देखते हैं कि क्या होता है, क्या कैसा लेके आती हूँ, क्या डिज़ाइन बनाती हूँ। तो ये रेड कलर का भी ब्लाउज खाला का ही है। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा सारा काम हो गया था, मैं कर ली थी। सिर्फ जो पलंग से कचड़ा निकला है ना, वो हटा दूंगी। और ये चाय पी के गए थे तो कप रखा है, तो वो हटाने के बाद। और ये मैं आप लोगों को बेड दिखा रही थी कि देखो पूरा बेड वगैरह सब कुछ साफ हो गया है। ये देखो, सबसे मेन होता है ना घर का बेड साफ हो जाए, जहाँ आप सोते हो वो सफाई हो जाए और बर्तन साफ हो जाए। तो ये 2 काम है ना मैं सबसे पहले करती हूँ। और यहाँ पे पूरा सारा कुछ क्लीन है, पर्दे वगैरह लग गए हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो गया है मतलब 11:30 बजे, मैंने सारा काम कर लिया था। फिर सोची कि कल ये पलंग है ना, उसमें स्वेटर वगैरह सब कुछ जमाना था, पूरे झूले वूले को। तो मैंने पूरा सब कुछ सेट कर दिया है और ये देखो पूरा क्लीन करके बेडशीट वगैरह लगा दी हूँ। और मुझे कहीं जाना है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो हो सकेगा ब्लॉग को पूरा देखना। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे इनका फ़ोन आया था कि फटाफट से खाना बना लो। रोटी रखी हुई थी तो इन्होंने कहा सब्जी बना लो तो खाएँ और फिर निकलें। तो यहाँ पे रखा हुआ था, ये लेके आए थे कटहल, तो मैंने सोचा कटहल बना दूँ।
क्योंकि मैं इनसे पहले कह रही थी मुझे कटहल खाने का बहुत मन हो रहा था, तो इन्हें कहीं दिख गया था तो ये ले आए थे। तो ये कटहल मैं बना रही हूँ, पहले तेल डाला उसमें सारे खड़े मसाले डाल दी और कटहल को पहले तल के निकाल लिए। कोई-कोई उबाल के बनाता है, मगर हम लोग उबाल के नहीं बनाते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये जब मसाले चटक जाएँगे तो इसमें हम डाल देंगे जो भी बेसिक पे पीसते हैं ना हम लोग, अदरक, लहसुन, मिर्च, ये सब चीज़ें पीस के मैं इसमें डाल दी थी और मसाले को भुनने देंगे। जब मसाला भुन जाएगा, थोड़ी देर कम से कम 8 से 10 मिनट तो अगर अच्छी तरीके से भूंजो तो लगता है। अगर मसाला भुजा नहीं होता ना, तो खाने में भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, चाहे किसी चीज़ की भी सब्ज़ी हो या गोश्त का सालन हो या चिकन हो, कुछ भी हो। अगर आप अच्छे से मसाले को भून रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे जो तली हुई कटहल थी वो भी मैं मसाले में डाल के अच्छी तरह से भूंजूँगी, जिससे कि कटहल के अंदर मसाला चला जाए और इसे भूनते रहेंगे थोड़ी देर। और इसमें जो भी बेसिक मसाले थे मैंने सब कुछ डाल दिए थे, जो घर में आप डेली यूज़ में करते हो। लास्ट में डाल दूँगी इसमें गरम मसाला और पानी डाल के अच्छी तरीके से पकने देंगे और फिर अब हम लोग खाना-पीना खा के निकल जाएँगे। तो फ्रेंड हम लोग निकल चुके हैं नागौद के लिए और आज मैं जा रही हूँ नागौद, क्योंकि ये बोले कि चलो तुम्हें घुमा लाऊँ। और मैं नोज़ पीस इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि उसी टाइम निकले थे, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ब्लॉग बना लूँ। तो ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं, घूम भी लिए थे हम लोग। भीड़ थी ना, इस वज़ह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मोबाइल घूमने का या कोई भी छीन के जा सकता था। यहाँ पे बहुत चोरी वग़ैरह भी हो रही थी। छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं ना, माँगने वाले बने रहते हैं, तो वो पैसे भी चोरी कर रहे थे पर्स से और मोबाइल वग़ैरह भी, इसलिए। तो यहाँ पे मैं झूले में आई थी झूलने के लिए। ये बोले कि चलो झुला दूँ। और यहाँ की टिकट थी 30 रुपए और सतना में जो मेला लगा है वहाँ की टिकट है 80 रुपए झूले की। तो ये देखो सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, ब्रेक डांस और आकाश झूला, ट्रेन, नाव, जो झूले होते हैं ना सारे लगे थे। बस मैंने एक ही झूले में झूली, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं झूलना था और हम लोगों को फिर पन्ना जाना भी था। चाहते तो सतना चले जाते, मगर मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे इंजेक्शन वगैरह लगने हैं टाइम टू टाइम, इस वज़ह से। और इंजेक्शन रखा था वहाँ पन्ना में। तो इन्होंने बोला कि चलो घूमो और फिर चलते। ये जो गोल-गोल आप देख रहे हो ना, इसमें बस थोड़ा-सा वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है अगर कुछ खा के झूलो तब, नहीं तो बाकी मुझे किसी झूले में ना डर लगती है ना कुछ भी। तो यहाँ पे भैया लोग जो बैठे हैं ना सामने, ये भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और इनकी कहूँ तो ये शादी के पहले बोलते हैं मैं कभी नहीं झूलता था, क्योंकि ये बोलते हैं जब झूला नीचे से ऊपर साइड जाता है तो इन्हें डर लगता मेरे चक्कर में झूलते हैं, क्योंकि मैं फिर अगर कि मुझे पसंद है झूला झूलना, अगर मैं अकेले जाऊँगी तो इन्हें फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे चक्कर में झूलते हैं। और हम लोग पहुँच गए थे बहुत ऊपर, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देख लो पूरा नागौद है और यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है नागौद में भी। और यहाँ पे शाहीन अभी रह रही है नागौद में, जॉब कर रही है। उसको हम लोग ने कॉल किया था, मगर वो नहीं आ पाई थी यहाँ पे, क्योंकि वो मीटिंग वगैरह में थी। तो फिर हम लोगों ने जिद नहीं किया कि आओ, क्योंकि काम भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर सैलरी वगैरह कट हो और फिर आके करती भी क्या, इस वज़ह से मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिया भी नहीं। सिर्फ़ मैं ली हूँ कप और जो डिनर सेट के रोंगे होते हैं ना, वो ली थी मैंने, डिश जिसको बोलते हैं वो। और इनका डर तो देखो आप लोग, मुझे हँसी आ रही थी। कह रहे थे हाँ, ये। और जो सामने भैया बैठे ना, वो भी इन्हें देख के बहुत हँस रहे थे, जो कि उनको भी डर लग रही थी, मगर ये आँख बंद करते हैं ना, तो उन्हें कुछ ज़्यादा हँसी आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग है ना घूम रहे थे और सच में बहुत मज़ा आई थी यहाँ घूमने में। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग 3 बजे निकल गए थे पन्ना और 4 साढ़े 4 बजे पहुँच गए थे। फिर घर गई मैं, रेस्ट वगैरह की, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे घूमे भी नहीं थे ना, तो फिर क्या करती, इस वज़ह से। ये ऑफ़िस चले गए थे, तो 2-3 घंटे की छुट्टी में घूम ली मैं। और आप लोग ये देखो कितना बड़ा मेला है। बोलते हैं कि बहुत बड़ा लगता है और सच में बहुत बड़ा, और सामान भी बहुत सस्ते-सस्ते थे यहाँ पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के लिए। और मैं इसलिए कुछ भी नहीं ली, क्योंकि मेरे पास अभी सब कुछ है, इस वज़ह से चूड़ी वग़ैरह जो भी यहाँ मिलती हैं। तो फ्रेंड ये हो गया रात का टाइम, हम लोग आए थे बाहर डोसा खाने। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ आप भी डोसा खा लो। बाय बाय।